गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहती थी, जिसकी 4 संतानें थीं, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और वह घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही वह गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपनी दोनों बेटियों में से पुत्री अमावस्या को ही अधिक प्रेम करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तब जब वे बड़े हो गए तब राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री के विवाह के योग्य हो गई हैं, अब इन दोनों का भी विवाह करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान के पूजा पाठ करना ही पसंद है और वह गायों की सेवा करना पसंद करती है। और अब रानी ने राजा को दोनों पुत्री का विवाह तय करने के लिए भेज दिया। तब राजा ने पड़ोसी राज्य में जाकर राजा के पुत्र से अमावस्या का विवाह निश्चित कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के साथ पूर्णिमा का विवाह भी तय कर दिया और यह सारी बात जाकर अपनी रानी से बताई। तब रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी कैसे मदद करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मग्न रहती है, लेकिन पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा घर के काम काजों में उनका हाथ बटा देती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी और घर का कोई कार्य नहीं करती थी। तब कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं और विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। तब कुछ दिन बीत जाते हैं और तब एक दिन अमावस्या अपने घर पर भगवान शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। और जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो तब यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतों से पूर्णिमा से कहती है कि तुम्हारी बहन के यहाँ भगवान शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। और सभी गाँव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। और जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। तब पूर्णिमा की आंखों से आंसू आ गए और वह रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है, गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? और पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या प्रसाद बांटने लगती है। सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है
और रास्ते में वह यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। और तब उसने सोचा कि वह अपने मायके अपने भैया भाभी के यहाँ जाएगी और वहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आ जाएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। तब पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। तब चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। और कोई नहीं, साक्षात तुलसी माता थी। और उस बूढ़ी स्त्री ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। फिर पूर्णिमा ने साफ़ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं वह भी कर दूँगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते हुए मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ और वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊँगी। तब कुछ आगे जाने के बाद एक शिव मंदिर आया और वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और वह कोई और नहीं साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने परिचय दिया। तब उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की, और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उसने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं नहीं बेटी, तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ और वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया और बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर और चबूतरे की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार भी कर देती है, और इस पर उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर भी दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते हुए मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चली जाती है। तब आगे चलते चलते एक नदी आती है और वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तब पूर्णिमा ने उसे अपना परिचय देती है। तब बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी में स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे की साफ़ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ पर साफ़ सफाई कर देती है और उस बुढ़िया अम्मा के पैर भी दबा देती है और कहती है, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वह अपने मायके पहुंच जाती है, और वहाँ पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं।
और उसे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो अच्छा होता। और अब कुछ समय बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी और एक थैले में बच्चों के लिए कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें रख दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुँची और नाव में बैठकर किनारे पर उतर गई। वहाँ से उतरने के बाद उसे वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। और उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। और अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए और पूर्णिमा उन्हें लेकर वहाँ से रवाना हुई। कुछ आगे चलने के बाद काली माता का मंदिर आया और वहाँ पर वह काली माँ बुढ़िया के रूप में विराजमान थी। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं तो आ गई। काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम यह थैला अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी और कुछ दूर जाने के बाद भगवान शिव जी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव जी स्वयं विराजमान थे। तब बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि तुम वापस आ गई पूर्णिमा। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। तब बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है। और पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। और अब तो पूर्णिमा इन थैलों को ले जाती कैसे? तो उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों का एक गट्टर बनाया और उसे अपने सर पर रखकर रवाना हो गई। तब उसे कुछ दूर जाने के पश्चात तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिली और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई। तब पूर्णिमा कहती है, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तब वह बूढ़ी औरत उसे एक थैला देती है और कहती है कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। और अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। तब पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई और अपने घर पहुँच गई। तब पूर्णिमा ने सारा सामान नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने का सामान भी बच्चों को दे दिया। बच्चे यह सब पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने उसे दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोने, चांदी आदि थे। इसके बाद पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने उसे दिया था। उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा हुआ मिला। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें उसे बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हुआ और बहुत सारी खुशियाँ भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने उसे दिया था और वह थैला चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका सारा घर धन धान्य से भर गया और परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसके परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना भगवान शिव जी की कथा कराई जाए। तब उसने शिव जी की कथा का कार्यक्रम रखा और पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। और पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी भगवान शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर बुलाया। और जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। तब उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा कराई, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था।
इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई और घर आते ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। तब जो घटना इस बीच हुई उसने वह सारी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे आज डांट लो, लेकिन पूर्णिमा कहती है यह तो भगवान शिव का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। मायके जाने के लिए निकल गई और उसने रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। तब बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी कौन हो तुम, कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। और ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले और उन्हें भी अमावस्या ने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर काली माता मिली और उन्हें भी अमावस्या ने यही सारी बातें कही। तब आगे जाने के बाद माँ गंगा उसे मिली और गंगा माँ को भी उन्होंने यही सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद अमावस्या नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटों से भर गई जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। अब वह किनारे पर उतरकर मायके चली गई और जब मायके में उसको उसकी भाभियों ने और भाइयों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे, एक काम की न काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ ही गई हो तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे काम काज में हाथ बटा देती थी और अब यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तब अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? तब भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ और थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत के रूप में। तब बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, हाँ मैं आ गई हूँ और तुमने तो पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे चलने पर उसे काली मैया मिली। उन्होंने भी अमावस्या को यही बात कही और इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले और उन्होंने भी अमावस्या को यही बात कही। अब थोड़ी और आगे जाने के बाद उसे तुलसी माता मिली और तुलसी माता ने भी अमावस्या को यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और तब अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाएगा और जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकर और किसी में कोयला। और उसके मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में कुछ भी नहीं था। तब अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब धन दौलत सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा कहती है, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो सभी अपने भाभी भैया के साथ उनके काम काज में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्यों देंगे? इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया और काली मैया को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकराया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान शिव की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान शिव ने यह सूत्र दिए हैं और इनको अपने हृदय में बसा लेना।
मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान शिव ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ था वह सब भी खत्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगी और गौ माता की भी सेवा की और दूसरों की सहायता करने लगी। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जिस प्रकार आपने पूर्णिमा पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही अपनी कृपा दृष्टि इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी की गरीबी को दूर करना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।